एक्सरसाइज 8.2 का 4th क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कह रहा है कि ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 5 स्टेटमेंट हैं और इसको आपको बताना ये है कि ये जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं या गलत है, ट्रू और फॉल्स। तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो एक एक को हम लोग समझते चलते हैं। फर्स्ट के विषय में समझते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, दोनों एंगल्स को अलग अलग कर दे रहा है, तो ये फॉल्स है। अब आपको क्यों फॉल्स है वो भी जस्टिफाई करना है। एफ फॉर फॉल्स या पूरा आप लिख लो फॉल्स। देखिए आप ले लो कोई एंगल्स फॉर ए इक्वल टू 30 डिग्री और बी ले लो, आप कोई भी एंगल ले सकते हो 60 डिग्री, या आप चाहो तो बी भी 30 डिग्री ले सकते हो। तो साइन ए प्लस बी कितना होगा, तो साइन ए यानी 30 डिग्री लिख दो और बी के जगह पे क्या लिखो 60 डिग्री। तो देखिए ये मिल जाएगा आपको साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यूज कितनी होती है 1। अच्छा, अब राइट साइड में जो दिया हुआ है कि साइन ए प्लस साइन बी, इधर क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू आपने क्या लिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे, प्लस साइन बी यानी साइन 60 डिग्री लिख देंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 2 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस √3 या आप लिख दो √3 प्लस 1/2। अब देखिए तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है, दोनों इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया फॉल्स का। अब देखिए दूसरा और तीसरा सब क्वेश्चन का। अब दूसरे में क्या कह रहा है, साइन वैल्यू आप साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस। तो आपको याद होगा, फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ साइन इधर, ठीक है, थीटा, और यहाँ 0 डिग्रीज 30 डिग्रीज 45 डिग्रीज 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। जरा रिकॉल करें, ये 5 वैल्यू बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने ही चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। देखिए एंगल इंक्रीज हो रहा है और इधर वैल्यूज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। यहाँ पे लिख दें आप, सेकेंड का क्या है, ट्रू हो गया जस्टिफिकेशन सेकेंड का। ये क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ये जस्टिफिकेशन हो गया कि साइन थीटा की वैल्यूज जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी वैल्यूज भी बढ़ रही है, मतलब थीटा की वैल्यूज बढ़ेगी तो साइन थीटा की वैल्यूज भी बढ़ेगी। थर्ड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसी क्वेश्चन को का है लेकिन रेशियो चेंज हो गए हैं। तो अब जरा देखिए इसमें ये फॉल्स होगा, और क्यों फॉल्स होगा तो यहाँ देख लेते हैं। कॉस थीटा यहाँ लिख दें आप, और यहाँ पे 0 डिग्रीज 30 डिग्रीज 45 और 60 और 90। मैंने आपको बताया था कि आपको केवल 5 वैल्यूज ही याद रखनी है और कोई याद नहीं रखना है। अब इसको उल्टा करके लिख दो, यही इसकी वैल्यू होती है √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। क्या देखा आपने, थीटा की वैल्यूज इंक्रीज कर रही है तो cos थीटा की वैल्यूज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, ये भी आपका क्या है, क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आप इन्हीं दोनों में से देख लेंगे ना तो आपको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2। तो 45 पे तो ये सही है, लेकिन क्या 0 डिग्री पे सही है, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, गलत हो गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2
और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, यहाँ भी गलत हो गया। तो आपका जस्टिफिकेशन ये सेकंड और थर्ड से मिल जा रहा है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A = 0। देखिए यहाँ भी कुछ भी याद रखना नहीं है हमको। cot A किसकी वैल्यू होती है? cos A/sin A की वैल्यू होती है। अब भी A 0 डिग्री ले लीजिए, cot 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? cos 0/sin 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, तो मैंने लिख दिया 1, और sin 0 की वैल्यू 0, तो ये 0, तो 1/0 क्या लिख सकते हैं? अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। और जिसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? 8 को उल्टा बना करके। तो ये सारे का जस्टिफिकेशन हो गया। ये क्या लिखा है? cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A = 0, यानी ये क्या है? ट्रू है, नॉट डिफाइंड है।